मुराद सईद की साख खराब करने के केस में सहाफी मोहसिन बेग गिरफ्तार। एफआईए का इस्लामाबाद में रिहाइशगाह पर छापा। मारगला पुलिस ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक मुराद सईद की दरखास्त पर मोहसिन बेग की गिरफ्तारी अमल में आई। मुलजिम ने दौरान गिरफ्तारी मज़ाहमत की और टीम पर फायरिंग की। मुलजिम की फायरिंग से एक एहलकार जख्मी हुआ। जब मोहसिन बेग की गोलियां खत्म हो गईं तो हमने गिरफ्तार कर लिया। उनका बेटा हमजा फरार हो गया। मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद मोहसिन बेग को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। मुलजिम को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत का मोहसिन बेग का मेडिकल भी कराने का हुक्म। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफी मोहसिन बेग के घर पर छापा, गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक एफआईए टीम को छापा मारने का इख्तियार ही नहीं था, बगैर वारंट के रेड की गई। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में करार दिया कि मुकदमा 9 बजे दर्ज हुआ और 9:30 बजे एफआईए ने छापा मारा। 2:15 बजे तक एसएचओ ने रिकॉर्ड और गैर कानूनी हिरासत में रखे मोहसिन बेग को पेश नहीं किया। थाना मारगला के एसएचओ ने अपना अलग मुकदमा दे दिया। ऐसा जाली कारकर्दगी दिखाने के लिए किया गया। इमरान खान कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं जिसकी शान में गुस्ताखी करने पर शहरियों के घरों पर धावा बोला जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे फेंका जाएगा। आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही मेरी आईसीयू में मौजूद वालदा का था। मुखालिफिन की बहनों और बेटियों का भी वही एहतराम होना चाहिए था। मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, वक्त का पहिया घूम चुका है। आप जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें, अपने आप को नहीं बचा सकते। आपके जराइम की फहरिस्त में अपने मुखालिफिन से इंतकाम लेना ही नहीं, एफआईए जैसे कौमी और रियासती इदारों को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना भी शामिल है। मोहसिन बेग ने टीवी पर घटिया और नाजेबा गुफ्तगू की। एफआईए ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर कार्रवाई की। वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गिरफ्तारी के लिए जाने वाली टीम पर मोहसिन बेग ने फायरिंग कर दी। पता नहीं था वो ऐसी गुंडागर्दी करेगा। रियासत मोहसिन बेग के खिलाफ कार्रवाई करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं अदलिया में मसाइल हैं। मातहत अदलिया के बाद जजेस को केसेस के सियाको सबाक का पता नहीं होता। ऑपोजिशन की सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोहसिन बेग जो कभी इमरान खान के दोस्त थे, उनकी गिरफ्तारी जाहिर करती है कि हुकूमत कितनी खौफजदा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इख्तलाफ राय रखने वालों पर हुकूमती ताकत का इस्तेमाल आमराना जहनियत की अक्कास है। अगर किसी में तनकीद सुनने का हौसला नहीं है तो सियासत करना छोड़ दे। फैसल वाबरा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने महफूज फैसला सुना दिया। इससे पहले फैसल वाबरा के वकील का गलत बयान हल्फी जमा कराने का एतराफ़। कहा, यह बयान हल्फी कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए था। नाअहली कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए हो सकती थी, सेनेट के लिए नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अपनी बेगुनाही और नेक नियति फैसल वाबरा ने साबित करनी थी। फैसल वाबरा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल जारी। पोलिंग 9 मार्च को होगी। अवाम पर पेट्रोल का एटम बम फेंक दिया गया। महंगाई के सुनामी में फंसे अवाम ने घबराकर सर पकड़ लिए। तब्दीली सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 53 पैसे का इजाफा हुआ। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए 8 पैसे इजाफा कर दिया गया। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 43 पैसे इजाफा। इससे पहले वजीर आजम ने ओगरा की 12 रुपए फी लीटर समरी वापस भिजवाई थी, लेकिन फिर यू टर्न ले लिया। वज़रा ने भी कीमतों में इजाफे का पेशगी अलर्ट जारी कर रखा था। महंगे पेट्रोल से घबराए अवाम की मुश्किलात का हल सिर्फ वफाकी वज़रा के पास। आना जाना कम कर दें, अपनी गाड़ियां घरों में रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें ज्यादा इस्तेमाल। पेट्रोल महंगा करने पर हैरान कुन मशवरे। शिबली फराज ने कहा, कम फ्यूल इस्तेमाल करें, यहाँ तेल के कुएं नहीं। गाड़ियों का रश हो गया है,
हुकूमत किस किस चीज को सब्सिडाइज करे। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना इकदाम करार दे दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत इंतहाई बेहिस, संगदिल और जालिम है। अवाम पर तेल का बम फोड़कर उनसे जीने का हक छीना जा रहा है। अवाम से दरख्वास्त है इलेक्शन में PTI को सबक सिखाएं। इस हुकूमत की हिमायत करने वालों को भी अवाम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर डाका करार दे दिया। कहा इमरान ने पेट्रोल की कीमत को भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दिया। इजाफा पहाड़ जितना और कमी चींटी जितनी भी नहीं की जाती। MQM रहनुमाओं ने कहा महंगाई का बोझ हम ज्यादा देर तक नहीं उठा सकते। वजीर आजम का दौरा लाहौर, उस्मान बुज़दार को फिर शाबाश। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। काबीना में 4 नए वजीर भी शामिल करने का फैसला सामने आ गया। इमरान खान ने कहा पंजाब में तरक्याती मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं, मॉनिटरिंग सख्त करनी होगी। पंजाब में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के तहत सहूलियात, हुकूमत पंजाब का बेहतरीन कदम है। आने वाले दिनों में आवाम की आसानी के लिए मजीद मंसूबे लाए जाएं। वजीर आजम को सूबे में क़याम अमन और खानेवाल वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। सियासी मामलात भी ज़ेरे गौर आए। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर क्या पॉलिसी बनाएं। काफली की पार्लिमानी पार्टी की भी अहम बैठक। मुनीस इलाही, सालेह हुसैन और हुसैन इलाही की शिरकत। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के बाद फैसले का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया गया। सदारती निजाम के शोशे जानबूझकर छोड़े जा रहे हैं। आप अपनी कोशिशें जारी रखें, हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं रोजगार के मौके देने की बजाय छीने जा रहे हैं। नौजवानों के लिए रोजगार की कोई ऑप्शन नहीं रही। इस हुकूमत ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। पीपल्स पार्टी हमेशा रोजगार फराहम करती है। तालीमी इदारों के फैसले नौजवानों को अपने हाथ में लेना होंगे। तलबा यूनियन की बहाली हमारा पहला कदम है। हमारी हुकूमत आई तो वुज़रा तलबा के साथ मौजूद होंगे। फीस समेत हर चीज में मशवरा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहला मरहला 29 मई से शुरू होगा। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, सियालकोट, गुजरात, जेहलम और अटक में इलेक्शन होंगे। सिंध भर में बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। हमसे मुलाकात करें, नवाज शरीफ की बीमारी का बताएं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर डेविड लॉरेंस को भी खत लिख दिया। अटॉर्नी जनरल ने पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जानिब से नवाज शरीफ के मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा लेने के लिए वक्त मांग लिया। कहा मुलाकात के लिए 22 फरवरी से 13 मार्च के दरमियान कोई वक्त दे दिया जाए। खातून अव्वल की तज़हीक के खिलाफ तहरीक इंसाफ की खातीन अरकान इन एक्शन। आलिया हमजा ने मरियम नवाज के खिलाफ FIA से रजू कर लिया। कहती हैं खातून अव्वल के खिलाफ सोशल मीडिया पर घटिया ट्रेंड संगीन जुर्म है। इन ट्रेंड्स की मरियम नवाज ने खुलकर हिमायत की। विफाकी तहकीकाती इदारे को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मनाल रेस्टोरेंट को सील करने के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ हो चुका उसे फिलहाल वापस नहीं कर सकते। अदालत ने वफाकी हुकूमत और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। चांडका मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में डॉक्टर नौशीन की खुदकुशी केस में नया मोड़। वाइस चांसलर का हॉस्टल आने जाने वाले तमाम मर्दों के DNA टेस्ट कराने का फैसला। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत। SSP लाड़काना DNA कराने में मुआवनत करेंगे। वफाकी काबीना ने टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं बरामदात पर तवज्जो देने के लिए
स्ट्रेटेजिक पॉलिसी तरतीब दी जाए। मुल्क में टेक्सटाइल का शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। गुज़श्ता 10 साल में टेक्सटाइल शोबे में तरक्की नहीं हुई। रवां बरस टेक्सटाइल शोबे में 26% तरक्की का इम्कान है। इस साल एक्सपोर्ट में मजीद बेहतरी आएगी। कराची किंग्स की फतह की देवी से डेडलॉक खत्म करने की कोशिशें तेज। मुल्तान सुल्तान से अहम टाकरा, कराची की पहले बैटिंग। बाबर आजम 2 रन बनाकर आउट, शर्जील खान 36 रन बना पाए। क्लार्क 40 रन बनाकर पवेलियन जा बैठे। 5 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बना लिए। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सुहेल तनवीर और बेन कटिंग पर जुर्माना आयद। दोनों खिलाड़ी मैच फीस का 15% जुर्माना अदा करेंगे। सुहेल तनवीर का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं 2018 से ये मामला चल रहा है। इस वाक़े पर अफसोस है। नाश्ते की मेज़ पर बेन कटिंग से माजरत कर ली थी। आईसीसी ने T20 फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। मोहम्मद रिजवान बदस्तूर दूसरे नंबर पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका के मार्करम की तीसरी पोजीशन। भारत के लोकेश राहुल चौथे, डेविड मलान का 5वां नंबर। बॉलर्स में जनूबी अफ्रीका के तबरेज शम्सी पहले नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के शादाब खान का 9वां नंबर। और हर गाना यादगार, हर धुन सदाबहार। भारतीय फिल्मों के रॉक स्टार बप्पी लहरी 69 बरस की उम्र में चल बसे। अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जिंदगी की बाजी हार गए।